हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिन फॉर यू में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यूज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में उसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार, मैं इसमें शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या बताया गया था, क्या उन्होंने बताया था कि अगर दो नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर है, एक ए है एक बी है। ठीक है, इसमें से हम बड़ा मान लेते हैं, ए बड़ा है, तो ए को बी की टर्म में ऐसे लिखता है, बी इक्वल टू क्यू प्लस आर। मतलब ए बी में कुछ मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसमें कुछ जोड़ने पर ए बन जाएगा। मतलब ए जो नंबर जो कि बड़ा नंबर है वो छोटे में कुछ बड़े नंबर में, ठीक है, बड़ा नंबर है वो कैसे, छोटे में कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ जोड़ के वो बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो वही फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले पता करते हैं बड़ा छोटा। तो इसमें बड़ा ये है, ठीक है, एरो जिधर की ओर मुंह खुला होता है, ठीक है, एरो का, वो बड़ा नंबर होता है। ठीक, अब बड़े नंबर के बाद, ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, ये बड़े नंबर को छोटे की टर्म में लिखा है। ये कैसे लिखा जाता है इसको अच्छे से समझते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, ये है 225 डिवाइडेड बाई 135। ठीक है, 2 डिवाइड करेंगे आप, एक बार में जाएगा 135। ठीक है, क्योंकि 2 बार में देखिए 270 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 35 का डबल 70 या 200, तो 270 हो जाएगा। 270 225 से बड़ा है, इसलिए वन टाइम में पढ़ेंगे। तो देखिए कितना आया, 0, 5 में से 5 या 0, ये हो गया 12 में से 3 या 90। तो ये देखिए, बड़े नंबर को क्या लिख दिया हमने, बड़ा नंबर, छोटा नंबर में कुछ जिसका बार टेबल पड़ी प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप हमको तब तक चालू चलती रहेगी जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा। जब 0 आएगा तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वही एचसीएफ होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए ये यहाँ पे आ जाता है, गैला यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये एक बार वो कर लीजिए, रिमेंबर ध्यान से करिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ये इन दोनों में अदल बदल कर देते हैं तो फिर समझ नहीं आता, पर आपने जिससे डिवाइड किया तो वो यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये बड़ा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया, स्मॉल नंबर हो गया। तो अब बड़े नंबर को स्मॉल के टाइम्स फिर से, तो वही अब हमको 135 को 90 से करना है, तो कितने बार में जाएगा, 9 को 18, वो 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में पढ़ेंगे, तो 90। ठीक है, 5 आ गया, 13 में से 5 गया तो 4 बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना गया, 45। ठीक है, तो इसको फिर से एडजस्ट लिख लेते हैं हम लोग नॉर्मली। तो 90 × 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं एल्गोरिथम की। अब फिर से वही बात है, 90 यहाँ आ जाएगा, एक मिनट, 90 यहाँ आ जाएगा आपका, 90 यहाँ आ जाएगा, और 45 यहाँ आ जाएगा। इन्होंने इधर लिख दिया, पर आप इधर ही लिखिएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें फिर से करेंगे हम लोग, तो पर इस बार आप ज़रा देखिएगा, तो अब 90 है, तो 45, 90 जो नंबर है, ठीक है, ये 45 यहाँ आ गया, इसको 2 बार टाइम पढ़ेंगे आप, तो रिमाइंडर 0 आएगा।
ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ 90 है, यहाँ 45 है, तो आप 2 बार पढ़ेंगे तो 45 90 होता है। ठीक है, कट गया। ठीक है, तो इससे क्या पता है रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो ही जिससे डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 45 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, ये 2 टाइम तो गया था, हमने क्या कहा था, जिससे डिवाइड कर रहे थे वही होगा HCF। ठीक है, तो इस तरह से आपका HCF क्या गया 45 होगी। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही स्टेप देखिए। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, देखो बड़ा छोटा तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, यहाँ सेट कर लिया। अब बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल के टाइम दिखाना है, तो छोटा नंबर के मल्टीपल, ये देखिए ये डिवाइड करेंगे तो ये 195 टाइम में चला जा रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसको पूरा खुद डिवाइड कर दे रहा है। HCF तो वही होता है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इस मेथड से भी, और हमने पढ़ा भी, अगर रिमाइंडर 0 है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही होगा हमारा HCF। तो हम लोग इससे क्या डिवाइड कर रहे हैं, 196 से डिवाइड कर रहे थे तो 196 ही हमारा HCF हो गया। तो क्या हुआ, HCF ऑफ दिस इज 196। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वही है 867 एंड 255 का HCF निकालना है। ठीक है, 867 और 255, इनमें से बड़ा नंबर क्या है, देख लिया हमने। बड़े नंबर को छोटे नंबर की टाइम में, तो अब ये देखिए आप टेबल करके करिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक है, ये 3 टाइम करोगे तो रिमाइंडर ये आएगा। ठीक है, सिंस रिमाइंडर देखो कोई 0 नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है भाई हमारी, ये जिससे डिवाइड कर रहे थे वो आगे आ जाएगा। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो आगे आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब जिससे डिवाइड करो उसके टाइम में वही फिर से वही स्टेप समझ लो। ये बड़ा नंबर हो गया या बिग नंबर हो गया आपका। ठीक है, ये बिग नंबर हो गया, स्मॉल नंबर ये हो गया। इसकी कितनी टाइम में, 2 टाइम में पढ़ोगे तो रिमाइंडर ये आया। ठीक है, 2 टाइम में पढ़ा तो रिमाइंडर ये आया, पर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए अब जिससे डिवाइड कर रहे थे हमने क्या बताया था, वो आगे आ जाता है। ठीक है, और जिससे जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब रिमाइंडर से मतलब डिवाइड करना है, और रिमाइंडर से क्या ये है 102 का 51 से पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में चले, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जैसे रिमाइंडर 0 है तो ये ही हो गया आपका, ये जो है ये HCF हो गया आपका। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में मतलब जो आपके बोर्ड, प्री बोर्ड या जो यूटी टेस्ट होंगे उनमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ए फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव, ठीक है, ऑड इंटीजर कैसे हो गया, जैसे 3 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है, तो ऐसे नंबर कि ये 6 क्यूब प्लस 1 इन्हीं फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमको, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, लेट ए बी है पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी है पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ए कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल से। फिर ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, और यहाँ b इक्वल टू क्या है, 6 है। ये हमको कैसे पता चला, ये क्वेश्चन से देखा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ है, तो b की हिंट हमको क्वेश्चन से मिलती है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया b इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा,
जित जो भी बी लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से ही आर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आर 0 से 6 तक हो सकता है, आपको पता है रिमाइंडर मैक्सिमम मतलब जो नंबर हो तो उससे एक कम ही हो सकता है, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा हो तो नेक्स्ट में आ जाता, ठीक है। इसलिए आर क्या होगा, 0 से 6 तक होगा, ठीक है। अब तो इस हिसाब से केस कितने बन गए, केस 5 बन गए हमारे। देखो, एक ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 0 जब 0 रिमाइंडर हो, जब 1 रिमाइंडर हो, जब 2, जब 3, जब 4, जब 5, ठीक है। तो ये हो गए। अब हर केस को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि खाली 6 क्यूब + 1 ही क्या हो, ऑड इंटीजर और इवन आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहला वाला लेते हैं। पहला वाला क्या है हमारा केस, फर्स्ट केस है a इक्वल टू 6 क्यू, a इक्वल टू 6 क्यू है, ठीक है। 6 क्यू को क्या लिख दिया मैंने, 2 इंटू 3 क्यू, तब भी सही है, कोई बात तो वही उसी नंबर को उस तरह से लिखा। अब 3 क्यू को m मान लेते हैं, तो a इक्वल टू 2m हो गया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि a 2 से का मल्टीपल है, यानी 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। a 2 का मल्टीपल है यानी 2 से डिवाइड भी होगा, और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, इवन होता है। तो हैंस a इक्वल टू 6 क्यू इज ए इवन नंबर, नॉट ए ऑड, ठीक है। देखिए हमको ऑड नहीं प्रूफ करना था इसको, क्योंकि 6 क्यू + 1 को ऑड प्रूफ करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट वाला क्या है, a इक्वल टू 6 क्यू + 1, a इक्वल टू 6 क्यू + 1। तो इसमें 6 क्यू को फिर से लिख दिया 2 इंटू 3 क्यू + 1, ठीक है। अब 3 क्यू को क्या कर दिया हमने, m लिख दिया, तो 2m इक्वल टू 2m + 1, ठीक है। अच्छा, इवन नंबर में अगर आप ऑड जोड़ेंगे तो क्या आता है, हमेशा ऑड आता है, ठीक है। क्योंकि इवन जैसे नॉर्मली ले रहे हैं, अगर ये 1 क्या 1 ऑड मान रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 में 1 जोड़ो कितना आता है, 3 क्या है, ऑड है, ठीक है। वैसे कोई भी इवन नंबर ले कि इवन में अगर वो जोड़ेंगे तो ऑड ही आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये फॉर्म करो 2m + 1, 2m + 1 याद रखिए ऑड की फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, a जो कि है 6 + 1 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब थर्ड केस ले लेते हैं, हाँ चलिए अब थर्ड केस ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या है हमारा, थर्ड केस इधर है, ये तो फोर्थ है, ये है थर्ड केस, हाँ ये देखिए, ये थर्ड केस क्या था हमारा, a इक्वल टू 6 क्यू + 2 है, a इक्वल टू 6 क्यू + 2 है। तो इस पूरे से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया अंदर, 3 क्यू + 1। ये निकालना नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए, जैसे जिससे कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर 2 को कॉमन निकाला तो मतलब 2 का सब में डिवाइड करेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे, तो 2 को 6 क्यू से डिवाइड करेंगे तो कितना गया, 3 क्यू, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। और ये ब्रैकेट वाली चीज़ को अगर m मान लेते हैं तो ये 2m की फॉर्म हो गई, 2m की मतलब इवन नंबर, तो a इक्वल टू 6 क्यू + 2 इज इवन, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा, a इक्वल टू 6 क्यू + 3, ठीक है। अब 3 को हमने क्या लिखा, 3 को क्या लिखा हमने, 2 + 1 लिख दिया, ठीक है। अब इतने से, केवल इतने से हम क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकाला, ये 3 क्यू हो गया +1 हो गया, एक इधर, इस पूरे को m लिख देंगे, तो 2m + 1 की फॉर्म है, यानी ये ऑड की फॉर्म है, ठीक समझ आया। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया, a इक्वल टू 6 क्यू + 3 इज ऑड नंबर, ठीक है, ऑड। अब फिफ्थ को लेते हैं, फिफ्थ वाला क्या था केस, a इक्वल टू 6 क्यू + 4, इस पूरे से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 क्यू + 2 बच गया, ये भी 2m की फॉर्म बन गई, इवन नंबर हो गया, प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है ना। और लास्ट केस
सिक्स्थ केस क्या है हमारा, ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, तो 5 को क्या लिख दिया, 4 + 1 लिख दिया। इस पूरे इतने से हमने 2 कॉमन निकाला, तो ये हो गया हमारा 6 से 2 गया तो 3 बच गया, 4 से 2 गया तो 2 बच गया प्लस 1। तो देखिए 2m+1 की फॉर्म है, यानी ये ऑड की फॉर्म है। ये हम लोग याद कर लें कि 2m+1 ऑड की फॉर्म है और 2m इवन की फॉर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर खाली किसके फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में ही हो सकता है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। देखिए इसको आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो यही स्टेप होती है। पहले आपको क्या, उसको पॉजिटिव इंटीजर मानना है ए को, फिर बी पता करना है, बी के हिसाब से केस बनेंगे, हर केस को जो फेवरेबल है उसको सॉल्व केस करिए, और जो नहीं, मतलब जिसको जो केस को नो प्रूफ करना उसको नो प्रूफ करिए। फिर आपका क्वेश्चन में ये 3 या 4 मार्क अगर आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड, मतलब क्या 32 मेंबर के पीछे इतने लोग लगभग चलेंगे, ठीक है। द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन ए सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, 2 ग्रुप बनाए जा रहे हैं और सेम नंबर कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो ऐसे कितने कॉलम, देखो जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात आई या मैक्सिमम नंबर, तो हम लोगों को क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। देखिए क्या, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और अभी हम लोगों को वो यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर है 616, ठीक है, 616 जो कि बड़ा नंबर है, उसको 32 के उसमें लिखेंगे, ठीक है, छोटे नंबर है 32 के 19 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर 8 बचेगा, ठीक है। इसे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। फिर हमने क्या बताया था, जो 32 है वो यहाँ आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ आ जाता है, तो 32 4 टाइम रिमाइंडर में चला जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर मतलब 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 होता है तो जिससे डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है, जो कि 8 है। चलिए एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज का फुल क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहा गया क्या गया है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमिना टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर का स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर 3m होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, इसके अलावा कोई फॉर्म में नहीं होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग वही मेथड करेंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमिना का यूज़ करना है हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं लोग, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। सेकेंड स्टेप यूक्लिड डिवीजन का वो लगा के a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b क्या है आपका 3 है। ये 3 कहाँ से पता चला, क्वेश्चन से पता चला। क्वेश्चन में क्या दिया, 3m दिया था, 3m+, तो ये क्वेश्चन से पता चला, ठीक है। तो इस तरह से अगर b 3 है, ठीक है, तो r के केस कितने बनेंगे, r के केस 3 बनेंगे, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 केस बनेंगे, 0 1 2 नीचे लिखा, ठीक है। हर केस को लेके उसका स्क्वायर करेंगे और प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट केस को लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा, ये है, ठीक है, इक्वल टू 6 की हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ दी दैट, क्योंकि इसमें स्क्वायर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ए तो खाली पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m की, ना कि ए, तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करें तो ये स्क्वायर हो गया, ये 3q का होल स्क्वायर हो गया, तो ये a स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 कितना है, 9q स्क्वायर आया, ये 9 है, ठीक है, ये हमारा 9 है, ठीक है।
9 क्यू स्क्वायर में से देखिए 3 कॉमन निकाल लिया हमने, 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 3 क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर बचा, 3 क्यू स्क्वायर को हमने m मान लिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। देखिए वही फॉर्म होगा, ए स्क्वायर हमेशा 3m के फॉर्म में होगा। चलिए सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या है, जब ए इक्वल टू 3q प्लस 1 हो। ठीक है, 3q प्लस 1। अब देखिए फिर स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करेंगे। अब की बार स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करेंगे तो इधर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये जो है इसका अगर स्क्वायर करोगे 3q प्लस 1 का, तो इसमें होल स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगेगा, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का इसमें, तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3q है, तो 3q का स्क्वायर कर दिया तो ये 3 का होगा 9 और q का q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर हो गया इसका। और ये 6q कैसा है ये मैं बताता हूँ। देखो 2a भी बताया ना, तो 2 तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पे a की जगह 3q है और b की जगह 1 है, तो देखिए 2 मतलब 6q आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आ गया आपका 6q। ठीक है ना, इस तरह से आपका 6q हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा अब इतने से क्या कॉमन निकाल लिया हमने, 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3 कॉमन निकाला मतलब 3 से सब में डिवाइड करेंगे, उसी को बाहर लिख लेंगे, तो 3 बाहर लिख के सबसे डिवाइड करा तो ये 3q स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 6 का 2q हो गया। ठीक, प्लस 1। अब इस पूरे को अगर हम ब्रैकेट वाली चीज़ को हम मान लें तो 3m प्लस 1 की फॉर्म बन गई। तो इससे ये पता चल रहा है कि ठीक है, अब एक और केस बाकी है हमारा, है ना, 3 था, तो तीसरा केस कौन सा है, इधर देख लेते हैं। तीसरा केस ऊपर लिखा है, ये देखिए तीसरा केस क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक, तो स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड की, तो इसका यही हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो होल स्क्वायर का लगेगा, तो ये देखो a का स्क्वायर, a की जगह 3q है तो 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2ab वाला अभी बताते हैं। देखो 2ab, तो 2a की जगह है आपका 3q और b की जगह है 2, तो ये हो गया 4, 2 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, तो 12q आ गया। कितना आ गया, 12q। ठीक है, देखिए ये आ गया 12q आपका। ठीक है, इस तरह से 12q हो गया। और फिर b का स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, ये लाइन हो गई। अब देखिए 4 को हमने क्या लिख दिया, 3 प्लस 1 लिख दिया। ठीक, और सब ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक, अब देखिए इतने पूरे से यहाँ तक, ठीक है, जो डिब्बे में बने उससे 3 कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, वही हिसाब है, कॉमन निकालने का मतलब अंदर उस नंबर से डिवाइड किया, मतलब 3 से सब में डिवाइड किया। तो ये देखिए ये क्या आ गया आपका, ये बन गया आपका, ये देखिए ये हो गया 3m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। तो इससे क्या पता चला, अब इसके बाद लिखना है हैंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, ये लिख देंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर। चलिए 5th क्वेश्चन समझते हैं। ये 5th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने वाले एनसीईआरटी में क्या है, इस एक्सरसाइज में खाली 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पलट के पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। बार यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमना टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ आपके बार देखिए क्यूब कहा गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसका अगर क्यूब करेंगे आप तो वो इन फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब 9 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल प्लस 1 होगा या 9 का मल्टीपल प्लस 8 होगा। ठीक है, इन फॉर्म में होगा, तो इसको प्रूफ करना है। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको।
ठीक है, वो अब नीचे बताते जब क्या करके। देखिए इसमें क्या करेंगे, ए को हमने ले लिया, फिर से वही ए इज़ ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नहीं ए इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक। पर यहाँ देखिए बी को हमने लिया 3, अब बी को 3 लिया है तो यही याद रखना है बोल का था। देखिए अगर 9 लेते हैं, ठीक है, बी को 9 लेते हैं और फिर क्यूब तो करना है, ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना बड़ा हो जाएगा, 27 नहीं, 27 नहीं, क्या 7 to 9 होगा, ठीक है, 7 to 9। तो केस हमारे आर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए ये तरीका करा है, ठीक है, इसको ही सही करने के लिए, क्योंकि भाई जैसे स्क्वायर के केस में तो था भाई, स्क्वायर करा था तो हमारा क्या उसका वो हो गया था, ठीक है, कितना लिया था हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में क्या था, ठीक है, 3 लिया था, तो ठीक है 3 का स्क्वायर करा था तो क्या 9 हो गया था, ठीक है। अब की बार क्या है, अब की बार तो 9 है, 9 का वो भी क्यूब करने के लिए स्क्वायर के भी नहीं, 9 का क्यूब होता है 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9 होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक यूज़ की कि हम लोग बी को 3 लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बी को 3 लेंगे, ठीक है, और क्योंकि बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, आप उसका आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, बी को 3 लिया। इसमें इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिएगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, जैसे नॉर्मल अभी तक सारे क्वेश्चन पढ़े थे रिटर्न वाले उससे अलग है, ठीक है। तो हमने क्या करा, बी को ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो हमारे केस कितने बन गए, 0 1 2, ठीक। अब पहला केस लिया, ठीक है, क्यूब करा दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि क्यूब करने के लिए कहा था क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये तो खाली पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब दोनों तरफ क्यूब किया तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्यूब हो गया। अब इससे क्योंकि 9 क्यूब के फॉर्म में करना है तो 9 कॉमन निकाल लिया, 9 कॉमन निकाल लिया तो 3 क्यूब बचा, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। इसको अगर हम m मान लेंगे तो ये हो गया, देखिए हमारा a क्यूब 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक, समझे, इसलिए हमने आसानी के लिए करा, ठीक है। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट वो देखते, सेकंड केस में क्या है, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, वही क्यूब दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करा तो ये हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी डायरेक्ट वाला प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ a की जगह क्या है, 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का क्यूब करा तो 27 क्यूब हो गया, ठीक, 1 का क्यूब किया 1 आ गया, ठीक है। अब ये है 3a स्क्वायर बी, तो 3a क्या है हमारा 3 क्यूब है, ठीक है, a ये था 3a स्क्वायर बी की जगह 1 है तो कितना हो गया 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 27, तो 27 क्यू स्क्वायर आ गया। ऐसे ही लास्ट वाला 3a बी स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह 3 क्यू हो गया और b की जगह हमारा 1 हो गया, तो ये 9 क्यू हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया हम लोग, ठीक। अब 1 को किसी को भी अरेंज कर सकते, कोई सब प्लस हो रहे हैं तो 1 को एक किनारे कर दिया और सबको ऐसे लिख दिया लाइन से, ठीक है। अब इस सबसे 9 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या करा 9 कॉमन निकाल लिया, ठीक है।
सबसे 9 कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 27 एक 9 खुद है, ठीक है। तो 9 कॉमन होगा, ये 3a³ हो गया, ये हो गया 3a² हो गया प्लस क्यूब हो गया प्लस 1, ठीक है। तो ये देखो इस पूरे ब्रैकेट क्योंकि मल्टीपल 9 का है तो उसको m लिख दिया हमने, तो ये 9m + 1 के फॉर्म में हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। लास्ट केस देखते हैं, लास्ट केस क्या है, ये है a = 3q + 2, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड की, तो उसी फॉर्मूले से ये आ गया, ठीक है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये देखो a की जगह कितना है 3q है, तो 3q हुआ क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब हो गया, ठीक। अब की बार लास्ट में हमने b³ लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि अगली बार सेट करना पड़ेगा इसलिए लास्ट में b³। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या है 3a²b, तो 3a का मतलब 3q का स्क्वायर और b की जगह 2 है, तो ये देखो 9 × 3 27, 27 × 2 54, ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही ये वाला इसके क्या है 3ab², तो 3a की जगह है 3q है और b की जगह 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो 4 9 × 4 कितना 36, ठीक है, तो 36 क्यूब आ गया ये, ठीक, प्लस b³, ठीक है, उसके बाद b³ लास्ट में लिखा है, तो b³ क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इतने पूरे से 9 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया आपके स्टेप, ठीक है, ये स्टेप आ गया, ये हो गया, तो इस ब्रैकेट वाली चीज़ को m लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हैंस वी प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, ठीक है, क्या होगा 3q या 3q प्लस ये क्या 3q नहीं कह रहे, ये जो प्रूफ किया उन्होंने इस फॉर्म मतलब क्या स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 9m और 9m + 1 और 9m + 8 फॉर्म ओनली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन like, share, subscribe.